नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है धन लक्ष्मी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। माँ रूपाली अपने मायके जा रही है तो वहाँ उसे खर्च करने के लिए कुछ रुपए चाहिए। आप उसे कुछ रुपए दे दीजिए। हर महीने लगभग अपनी पूरी तनख्वाह शांति जी के हाथ में रख देने वाले संजय ने धीरे से कहा। लेकिन अपने बेटे संजय की बात सुनकर शांति जी अचानक से भड़क गई और बोली, मेरे पास रुपए कहाँ हैं? घर के सारे खर्च उठाने के बाद मेरे पास बचता ही क्या है जो तुम मुंह उठाकर अपनी पत्नी को देने के लिए मुझसे रुपए मांगने चला आया? तब संजय थोड़ा शांत होते हुए बोला, माँ रूपाली को ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत नहीं है, बस 1000-2000 ही उसे दे दीजिए आप, वह उसी से अपना काम चला लेगी। तब शांति जी थोड़ा तेज आवाज़ में बोली, मैंने कहा ना कि रुपए नहीं है मेरे पास। यह कहकर शांति जी ने अपना पल्ला झाड़ना चाहा, लेकिन एक बार फिर संजय ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। माँ, विवाह वाले घर में उसे खाली हाथ भेजना अच्छा नहीं लगता है। अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं उसे दे देता, लेकिन कुछ नहीं। मैंने जो साड़ी कपड़े उसके लिए खरीद दिए हैं वही बहुत है। उसकी ज़्यादा मन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। एक बार जो उसे आदत लग गई तुम्हारे कमाए हुए रुपयों को खर्च करने की, तो फिर समझ लो बीवी गई हाथ से। अपनी माँ की यह बात सुनकर संजय चुप हो गया, लेकिन बरामदे में हो रही माँ बेटे की सारी बातें भीतर कमरे में दरवाजे के पीछे मौजूद संजय की पत्नी रूपाली काफ़ी देर से चुपचाप सुन रही थी। रूपाली अपनी सास की गर्म मिजाज को जानती थी कि वह किसी भी हाल में उसे मायके में खर्च करने के लिए रुपए नहीं देगी, लेकिन अपने पति की बेबसी उसे तीर की तरह चुभ रही थी। वह सोच रही थी कि नौकरी करने वाला उसका पति अपने माँ के सामने पैसों के लिए इस तरह गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन वह माँ बेटे के बीच में बोलकर रिश्तों में जहर नहीं घोलना चाहती थी। वह चुप रहने में ही सबकी भलाई समझी, परंतु उसके दिल का दर्द आंखों के रास्ते आंसू बनकर बाहर आने लगे, जिसे वह पलकों में समेटने की भरसक प्रयास करने लगी। तभी अचानक रूपाली को अपने घर के दरवाजे पर कुछ हलचल सुनाई दी तो उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो उसके दरवाजे पर एक ऑटो रुकी थी। अपने घर के बाहर ऑटो के रुकने की आवाज़ सुनकर संजय और उसकी माँ ने भी बाहर झांक कर देखा कि आखिर इस वक्त उनके घर कौन आ गया। तभी ऑटो से संजय की बड़ी बहन संगीता चेहरे पर मुस्कान और हाथ में सूटकेस लिए उतरी। संजय ने आगे बढ़कर बड़ी बहन के पैर छूते हुए उसके हाथ से सूटकेस ले लिया और बोला, दीदी आप तो अगले हफ्ते आने वाली थी ना, फिर इतनी जल्दी कैसे? तब संगीता बोली, हाँ मैंने माँ से तो अगले हफ्ते आने के लिए ही कहा था, लेकिन अगले हफ्ते कुछ दिनों के लिए मेरी ननद अपने मायके आ रही है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं अपने मायके से हो आती हूँ, फिर मैं अपनी ननद का स्वागत करूँगी। यह कहते हुए संगीता बड़े उत्साह के साथ घर के मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश कर बरामदे में आ गई। बेटी को यूं अचानक बिना खबर मायके आया देख शांति जी को आश्चर्य के साथ साथ खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले से लगा लिया, फिर बोली, बेटा आज सुबह से ही मुझे लग रहा था कि तू आने वाली है, क्योंकि जब भी मैं अकेली होती हूँ तो मेरी बेटी मेरा साथ देने ज़रूर आ जाती है। आप अकेली कहाँ हैं माँ? मेरी भाभी है ना आपके साथ? यह सुनकर शांति जी थोड़ा उदास होते हुए बोली, बेटा तेरी भाभी हफ्ते भर के लिए अपने मायके जा रही है। तब संगीता थोड़ा हैरान होते हुए बोली, अरे भाभी इस तरह अचानक मायके क्यों जा रही हैं? शांति जी बोली, उसके चचेरे भाई की शादी है।
मायके से बुलावा आया है तो भेजना तो पड़ेगा ही ना। अरे यह तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मेरी भाभी है कहाँ? संगीता के इतना कहने भर की देरी थी कि हाथ में पानी की ट्रे लिए रूपाली उसके सामने हाजिर हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, मैंने आपके आने की आहट सुन ली थी दीदी, लीजिए पानी पीजिए। रूपाली के हाथ से ट्रे लेकर संगीता बगल में रखते हुए रूपाली को अपने पास बैठा लिया और बोली, भाभी आप मेरे आने से पहले रो रही थी क्या? आंखों के कोर से होकर गालों तक जाकर सूखे आंसू के निशान पड़ती हुई संगीता की निगाहें अचानक अपनी भाभी के चेहरे पर टिक गई। अपनी ननद की पारखी निगाहों का सामना करती रूपाली अचानक निशब्द हो गई और उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। फिर रूपाली अपनी माँ शांति जी की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है माँ, भाभी रो क्यों रही थी? सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं आप लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं ना? तब शांति जी बोली, बेटा तेरी भाभी को अपने मायके में खर्च करने के लिए रुपए चाहिए, मगर तेरे भाई के जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए आंसू बहाए जा रहे हैं। तब संगीता थोड़ा चकित होते हुए बोली, लेकिन माँ संजय की तनख्वाह तो अच्छी खासी है, आखिर संजय अपनी तनख्वाह का करता क्या है जो इसके जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है? शांति जी चुप रही, लेकिन संजय ने अपनी सफाई देते हुए कहा, दीदी मैं तो हमेशा की तरह अभी भी अपनी पूरी तनख्वाह हर महीने माँ के हाथ में रख देता हूँ। मैं अपने खुद के खर्चे के लिए भी रुपए माँ से ही मांगता हूँ। अगर आपको यकीन न हो तो माँ से ही पूछ लीजिए आप। अपनी माँ के मिजाज से वाकिफ संगीता पूरा माजरा समझ चुकी थी। संगीता ने अपनी माँ और भाभी के सामने ही अपने भाई को डांटते हुए कहा, संजय तुम्हारी तनख्वाह पर तुम्हारी पत्नी का भी उतना ही हक है जितना तुम्हारे जीजा जी की कमाई पर तुम्हारी दीदी का। पति के कमाई पर हमेशा पत्नी का हक होता है। तब संजय बोला, वह तो ठीक है दीदी, लेकिन मुझे लगता है कि रूपाली को रुपए की क्या ज़रूरत है? आखिर वह रुपयों का क्या करेगी? वह हमेशा से अपनी माँ के हाथों में अपनी पूरी तनख्वाह देने वाले संजय को पत्नी के हाथ में रुपए देने की बात सोचकर बड़ा अजीब सा लग रहा था। लेकिन बड़ी बहन होने के नाते संगीता ने उसे समझाया कि एक पति के लिए उसकी पत्नी धन लक्ष्मी होती है, क्योंकि वक्त आने पर वह तुम्हारे दिए गए रुपयों को दुगुना कर तुम्हें वापस करने की क्षमता रखती है। इसलिए तुम हर महीने घर की खर्च के लिए माँ को रुपए देने के बाद कुछ रुपए अपनी पत्नी के हाथ में देने की आदत डाल लो। संगीता की आवाज़ सुनकर अचानक वहाँ मौजूद शांति जी के चेहरे पर सन्नाटा पसर गया। शांति जी और संजय एक दूसरे का मुंह देखने लगे, लेकिन संगीता ने अपनी बात पूरी करते हुए अपने पर्स से कुछ रुपए निकालकर रूपाली के हाथ पर रखते हुए बोली, लो भाभी, यह रुपए मैं तुमको उधार दे रही हूँ। इन रुपयों को आप अपने मायके में खर्च करना, वापस करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। जब मेरा भाई आपके हाथ में रुपए देने लगे तब आप मुझे वापस कर दीजिएगा। अपनी ननद की दरिया दिली देखकर रूपाली उन्हें एकटक निहारती रही, वह कुछ कह ना सकी। दोस्तों, पत्नी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। वह कभी भी किसी भी हाल में अपने घर परिवार को बर्बाद नहीं होने देती है। वह उसे बचाने की हर संभव प्रयास करती है। इसलिए आप अपनी पत्नी के खर्चे के लिए भी कुछ पैसे उसके हाथ में दे दिया करिए, ताकि वह भी अपने मायके ससुराल में अपने मन के अनुसार खर्च कर सके। यकीन मानिए, वह उस पैसे को आपको ऐसे समय पर देगी जब आपको पैसे की सख्त ज़रूरत होगी। पत्नी सिर्फ घर की गृहिणी ही नहीं, बल्कि एक छोटी मोटी बैंक भी होती है जिसके पास पैसे बचते हैं, और वह पैसे किसी भी परिस्थिति में पति के काम में आते हैं। इसलिए पत्नी को धन लक्ष्मी भी कहते हैं।
तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।